औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हँसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, एक और नए वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज का मेरा बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा टॉपिक है गुड मैनर्स और बैड मैनर्स पे। गुड मैनर्स क्या हैं, बैड मैनर्स क्या हैं? गुड मैनर्स का मतलब यही है कि जैसे कि हमें सबको पता है कि और ये हमने बार-बार इसको दीन में पढ़ा भी है कि हमारा एक बच्चा है जिसकी हमने तरबियत की, उसे बहुत अच्छे मैनर्स सिखाएँ तो यकीनन वो हमारी भी इज़्ज़त करवाएगा और लोगों में भी उसकी इज़्ज़त होगी। तो इसीलिए कहा गया कि 12 साल तक आपका बच्चा आपके हाथ में है। आप 12 साल तक अपने बच्चे की तरबियत को ऐसा करें कि आपका बच्चा कभी आगे चल के कोई गलत काम करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मैनर्स इतने अच्छे हैं और उसकी तरबियत बहुत अच्छी है। गुड मैनर्स का मतलब ये है कि अगर आप एक ऑफ़िस में एक ऑफ़िसर हो, अल्लाह ताला ने एक बहुत नवाज़ा हुआ है आपको, एक सीट पर बैठे हुए हो और अल्लाह ताला ने एक ऑफ़िस से में भी बैठे हुए हो, बहुत नवाज़ा हुआ है, आपके पास गाड़ी भी है, पैसा भी है। एक एम्प्लॉयी जो आपके साथ है, एम्प्लॉयी आपके पास आता है, आपके ऑफ़िस में आता है, आपके साथ खड़ा रहता है, तो आपका काम है उससे बैठने को कहें। उसे बैठने को कहें, उसे इज़्ज़त दें, ये गुड मैनर्स में शामिल होता है। क्योंकि आप जब उससे इज़्ज़त देंगे, उसे बैठने को कहेंगे, यकीनन वो बहुत सारे लोगों में आपकी इज़्ज़त भी करवाएगा और वो खुश भी होगा और उसके दिल से दुआ भी निकलेगी। तो ये है गुड मैनर्स। गुड मैनर्स का मतलब यही है कि यकीनन आप अगर उसे नहीं कहेंगे, आप उसे अगर आप उसे इज़्ज़त नहीं देंगे तो उसकी दिल आज़ारी होगी और बाहर कितने लोगों में जाके वो आपके लिए बोलेगा भी कि ये अफ़सर ऐसा है और ये अपने एम्प्लॉयी तक को इज़्ज़त नहीं देता, तो यकीनन आपकी दुनिया में भी इज़्ज़त नहीं और अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी नहीं। ठीक है? ये गुड मैनर्स जो है ये बैड मैनर्स में शामिल होता है। गुड मैनर्स यही है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉयी आपके पास आता है, आपका काम है उसे इज़्ज़त देना, उसे बैठाना, उससे चाय पानी पूछना बड़े अदब और बड़े तमीज़ से। तो ये आप जब आप करते हो तो उसमें आपकी इज़्ज़त बढ़ती है, उसका कुछ नहीं है, उसका तो दिल खुश हो जाता है, उसके दिल से दुआ निकलती है, ना जाने कितने लोगों में वो आपकी इज़्ज़त करवाता है और कितने लोगों से आपका ज़िक्र करता है। बैड मैनर्स का भी यही कि ना जाने कितने लोगों से बोलता है कि ये आदमी ऐसा है, इसके बैड मैनर्स हैं। तो गुड मैनर्स और बैड मैनर्स का मतलब यही है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को गुड मैनर्स के साथ रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी तरह अगर हम किसी के घर में जाते हैं या कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हमारे मैनर्स ऐसे होने चाहिए और हमारे बच्चों का भी मैनर्स ऐसे होने चाहिए कि तमीज़ से और अदब से उसे पानी पूछा जाए, पानी दिया जाए, चाय दिया जाए या खाना दिया जाए, मैनर्स के साथ उससे बात की जाए, तमीज़ से बैठा जाए, तमीज़ से बात की जाए, उसे इज़्ज़त दी जाए। ये एक गुड मैनर्स में शामिल होता है और ये हमारे अंदर होने चाहिए। अगर हमारे अंदर बैड मैनर्स होंगे तो यकीनन किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, उसमें हमारी इज़्ज़त कम होगी और दुनिया और आखिरत में दोनों में हमारी अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ होंगे और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ही ख़राब होगी, क्योंकि दुनिया में भी हमारी इज़्ज़त नहीं और हमारा रब भी हमसे राज़ी नहीं। तो जब हम किसी से अखलाक से प्यार से बात करते हैं, उसे अच्छे तरीके से इज़्ज़त देते हैं या बैठाते हैं, दुनिया से हमें गाड़ी बंगला या पैसा लेकर नहीं जाना, 2 गज़ कफ़न के टुकड़े में ही जाना है, तो फिर क्यों इन चीज़ों को हम अहमियत दें? हमेशा अपने बच्चों को अच्छे मैनर्स सिखाएँ। मैनर्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे अंदर भी होने चाहिए, हमारे बच्चों के अंदर भी होने चाहिए। मैनर्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मैनर्स से हमारी इज़्ज़त बढ़ती है, मैनर्स से लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं। लोगों में कहा जाता है हमारे लिए कि भाई इनके मैनर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अदब है इनके अंदर, बहुत तमीज़ है। इससे हमारे पेरेंट्स को भी दुआ लगती है, हमारे पेरेंट्स की भी इज़्ज़त बढ़ती है। और ये बात अपने ज़हन में रखें कि कभी भी किसी को कमतर नहीं समझें। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। एक पैसे वाले को भी अल्लाह इज़्ज़त देता है, एक गरीब को भी अल्लाह इज़्ज़त देता है। इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। कभी भी आपका कोई एम्प्लॉयी है, आपके ऑफ़िस में कोई काम करता है, आपके घर पे कोई ऐसे काम करता है तो उसको उसी मैनर्स के साथ उससे पेश आएँ जैसे आप अपने लोगों के साथ पेश आते हैं, ताकि आपके मैनर्स की तारीफ़ बढ़े, आपकी मैनर्स की तारीफ़ होती रहे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। बैड मैनर्स अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ किसी के अंदर भी बैड मैनर्स नहीं होने चाहिए। अगर किसी के अंदर बैड मैनर्स हम बहुत सारे लोगों के अंदर हैं भी, मगर हैं भी तो फिर मैं कहती हूँ अल्लाह पाक उन्हें हिदायत की तरफ लेके आए कि वो भी अपने अंदर एक गुड मैनर्स को शामिल करें, वो भी सामने वाले को उतनी ही इज़्ज़त दें, उतने ही मैनर्स के साथ चले जैसे वो अपने एक पैसे वाले दोस्त, एक पैसे वाले भाई या एक पैसे वाली बहन के साथ चलते हैं। इसी तरह वो उन लोगों के साथ चलें जिनके पास पैसा नहीं है, जो उनके एम्प्लॉय हैं, जो उनके गरीब दोस्त हैं या जो उनके गरीब रिश्तेदार हैं, उन्हें भी उसी मैनर्स से देखें और उसी मैनर्स से उनके साथ उन्हें चलना चाहिए।
तो ये हमारा दीन भी हुक्म देता है। और दूसरी बात ये कि ये सारी बातें तरबियत पे भी होती हैं। जितनी अच्छी हमारी माँ बाप हमारी तरबियत करते हैं या उससे आगे हम अपने बच्चों की जितनी अच्छी तरबियत करते हैं, जितने अच्छे हम उन्हें मैनर्स सिखाते हैं, उतना ही उनके काम आते हैं। तो ये एक गुड मैनर्स और बैड मैनर्स की बात है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को गुड मैनर्स के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह एक और वीडियो एक और टॉपिक के साथ दोबारा आऊँगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।